3-4-83 की प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? कोई कोई वाणी तो इतनी अच्छी है कि सब कुछ स्पष्ट है, और किसी भी वाणी में विनाश का नाम नहीं लिया। ना धर्मराज का नाम है, ना धर्मराज के दरबार का नाम है, ना कोई भी ऐसा गलत शब्द नहीं है वाणियों के अंदर। पूरी वाणी के अंदर कहीं एक आधा शब्द होगा विनाश का, बाकी विनाश का शब्द नहीं है, कहीं भी नहीं है। परिवर्तन की बातें हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की बातें हैं। वाणी की हेडिंग है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाली, स्थित कराने वाली। तो बेहद की स्थिति और बेहद का ज्ञान आज तक किसी को था नहीं था ना, हमें भी नहीं था बेहद का ज्ञान। बेहद का ज्ञान क्या होता है, बेहद क्या होता है, आज तक तो हमें भी पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था दुनिया के अंदर। तो बेहद का ज्ञान तो दादाजी ने दिया ना, नया ज्ञान। जो नया ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। गाना तो बना दिया मगर समझ में कुछ नहीं आता। बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा कर्मातीत। आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। तो बेहद की स्थिति क्या है? ऊपर की दुनिया में बुद्धि से रहना, बुद्धि से बेहद की दुनिया में रहना, उसको कहेंगे बेहद की स्थिति। और तीसरी आंख किसको कहते हैं? हो सकता है कई बच्चों को ये बात पता नहीं है तीसरी आंख क्या है। जैसे दूरबीन काम करती है ना, ऐसे तुम्हारी तीसरी आंख अगर तुम्हारे पास है तो तीसरी आंख आती कैसे है? बेहद के दादाजी पर बेहद निश्चय होता है, बेहद ज्ञान समझ में भी आता है, और दादाजी पर निश्चय भी होता है कि यही मेरा बाप है, यही मेरा दादा है। तब हमें बेहद की दृष्टि आ जाती है, और वही बेहद की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि जो है, उसी को बेहद की दृष्टि, जो तीसरी आंख है, हमारी आत्मा का पर्दा खुल जाता है। तो हमें दूरबीन की तरह बेहद की दुनिया भी दिखाई देने लग जाती है, और बेहद का ज्ञान भी समझ में आने लग जाता है। तो कोशिश करते रहने से सब कुछ हो जाता है बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेहद के बच्चे कोशिश करें तो क्या नहीं कर सकते। तो आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि और बेहद की वृत्ति। जिनकी बुद्धि बेहद की है, बेहद सोच है, जिनकी बेहद सोच है, बेहद का ज्ञान है और बेहद की सोच है और बेहद की दृष्टि है, वही तीसरी आंख, दृष्टि भी बेहद की है, और फिर वृत्ति, सोच भी बेहद की है, और बेहद के सेवादारी है। बेहद के वायुमंडल को बदलने वाले, सारे परिवर्तन करने वाले, इनको कहेंगे बेहद के सेवाधारी। श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। अब बेहद का स्थान किसको कहेंगे? जहाँ पर दादाजी रहते हैं और जहाँ दादाजी परिवर्तन करेंगे, उसी को बेहद का स्थान कहेंगे। जहाँ पर दादाजी रहते हैं और जहाँ पर दादाजी परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन जहाँ पर होगा उसी को बेहद का स्थान कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ साकार में रह के कितना अच्छा महावाक्य है, साकार स्वरूप में, साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं, मगर जानता कोई नहीं। सारे ज्ञान व इस पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का मूल सार यही है, एक बात। क्या सार है? हमारे दादाजी की पढ़ाई का सार क्या है? बेहद की दुनिया। कितना अच्छा महावाक्य है, वो तो समझने जैसा है। तो 10 बार पढ़ूँ ना तो भी कम है ये वाणी। इतनी गहराई इस वाणी के, यथार्थ ज्ञान है इसके अंदर। तो सब चारों सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, वो सब्जेक्ट वही है, लेकिन ज्ञान बेहद का, सेवा बेहद की, सोच बेहद की, धारणा भी बेहद की। बेहद की धारणा माना
आत्म स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, इसको, और दादाजी का कंबाइंड रूप, इसको कहेंगे बेहद की धारणा। तो बेहद है, सारे सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है, बेहद। बेहद है तो बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका बेआधार है। देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना, इसका भी अर्थ है। सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थी, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। परम आशा।